हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड कैप्टन भगवान। आज एक नया सब्जेक्ट लेकर के फिर मैं आया हूँ आपके पास। तो इसमें हम चर्चा करेंगे। आज का मेरा विषय है, बड़ा रोचक है और इसको आम सभी लोगों से होता है। तो गलती गलती मिस्टेक, गलती से सीख है ना, गलतियों से सीख है। हम गलती तो करते हैं, फिर उसके बाद उन गलतियों से हम सीख सकते हैं। लर्न फ्रॉम मिस्टेक, है ना, लर्न फ्रॉम मिस्टेक, गलतियों से सीखें। लर्न फ्रॉम मिस्टेक हमारा आज का सब्जेक्ट है। गलती क्या है, गलतियों से हमने सीखना है। तो सबसे पहले तो ये है कि गलती, मिस्टेक, व्हाट इज मिस्टेक। हम ये कह रहे हैं कि गलती क्या है। एक्चुअली गलती क्या होता है, हम कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को अगर वो नॉर्मल वे में चल रहा है, उसमें कोई डाइवर्सन हो जाता है, तो कोई वो चीज़ वहाँ पर जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, तो उसे हम जैसे बोलते हैं कि ये मिस्टेक हो रही है। अब जैसे हमको यहाँ पर ए लिखना था, तो हम ए न लिख करके वहाँ पर हमसे बी लिखा जाता है, या उसमें लिखने में हमसे वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो हम बोलते हैं अरे गलती होगी, तो गलती से ये हो गया करके, तो वो मिस्टेक कहलाती है कि नहीं। तो गलती होने के जो है, क्यों होती है, कब होती है, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये चीजें बोली जा रही है कि एक्चुअली गलती जो है ये एक कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज है। इंसान के जीवन में जो है गलती हो सकती है। ये हमारे एक लर्निंग प्रोसेस है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, वो चलते हैं, गिरते हैं, चलते हैं, कोई काम करते हैं, तोड़ते फोड़ते, उन्हें नहीं पता होता, तो ये एक प्रोसेस होता है, उससे फिर आदमी सीखता है ना। एक लर्निंग प्रोसेस भी है गलती से। तो इसलिए एक किस्म से गलती होना इंसान के जीवन में स्वाभाविक भी है। लेकिन कुछ ये होता है कि ये देखने वाली चीज है, कब हो रहा है, हमारी उम्र क्या है, हमारे हम कौन सी जगह है, कौन सी स्टेज में है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये देखने वाली चीजें होती है। तब उसमें हमारा ये कहने को होता है कि हाँ, ये हमसे गलती होगी, कि ये नहीं होना चाहिए था। तो गलती का क्या है, एक तो भाई एज का फैक्टर है, भाई बच्चा है तो उससे होगी, स्वाभाविक है, वो तो सीख लर्निंग प्रोसेस में है। ऐसे स्टूडेंट है, वो सीखने की प्रोसेस में है। ट्रेनीज है, वो सीखने की प्रोसेस में है। तो ऐसे ही बहुत सारी, हम नई गाड़ी चलाना सीख रहे तो वहाँ पर गलतियाँ हो सकती है, तो गलती के जो है हो जाती हैं, है ना। तो उसमें क्या है, कुछ तो हमारे अपने दिमाग की वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, दूसरा टेक्निकल चीज़ें होती है ना, और तीसरा जो है सोशल भी कोई ऐसे वहाँ पर प्रॉब्लम्स रहती है, उसके चलते भी मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। तो ये है, गलती हो तो जाती है, वो कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या है, गलती का भी क्या होता है कि एक तो होता है जानबूझ के गलती करना, उसे इंटेंशनल मिस्टेक बोलते हैं, कि जिसे हम जानबूझ के कर रहे हैं, हमें किसी से नफरत है या हम किसका काम बिगाड़ना चाह रहे हैं, जानबूझ के हम गलती करके उसको लिए झगड़ा करना, लड़ाई करना, या कुछ ऐसे चीजें करने के लिए वो कर रहे हैं, तो वो होता है इंटेंशनली, जानबूझ करके वो चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, नॉन इंटेंशनल। नॉन इंटेंशनल में जैसे हमने बोला जो जानबूझ के थी। इंटेंशनल उसमें तो जैसे आप देखते हो, जैसे हम रोड में जाते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो हम रोड रूल फॉलो नहीं करते, हमें लेफ्ट में चलना चाहिए, नहीं चलते हैं, ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए, फिर भी हम तेज चलाते हैं, लाइट जलानी चाहिए रात को, या सिग्नल दाएं बाएं टर्निंग करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। तो वो जानबूझ के हम हेलमेट नहीं पहनते, वो क्या हमारी इंटेंशनल मिस्टेक है, वो जानबूझ के हम गलती कर रहे हैं। और एक होती है नॉन नॉन इंटेंशनल, जो हमारे हम अनजाने में हो रही है, हमें ना जानबूझ के नहीं कर रहे, हो गया, हमें नहीं पता था कि भाई यहाँ पर ऐसा हमसे हो जाएगा। अब चलते चलते रास्ता सकरा, लोग आ रहे, तो किसी को हल्का सा हमें टच हो गया, तो हम नहीं चाह रहे उसको टच करना या करना, फिर भी जगह की उसकी वजह से हो गया, तो उसको हम सॉरी बोलते हैं। तो वो क्या होती है, नॉन इंटेंशनल गलती है। ऐसी बच्चे हैं, बच्चे लोग जानबूझ के नहीं करते हैं, उनके नॉन इंटेंशनल गलतियां होती है। इंटेंशनल गलतियां ज्यादा बड़े लोग करते हैं, है ना। और फिर उसके बाद एक क्या हो जाता है, हैबिचुअल। अब कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि जिनकी आदतें बन जाती है, गलती करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है।
कोई चोरी कर रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जुआ खेल रहा है, ड्रग्स ले रहे हैं, तो फिर उसको एक गलती का रूप देते थे। उनको पूछा जाए तो अरे गलती होगी, गलती होगी, आज उसको रोको टोको करो, फिर कल वो फिर अगेन हो जाता है। आज पुलिस दो डंडा मारती है तो कल फिर वही गलती करने लगता है, है ना। तो इसलिए वो क्या हो जाता है, एक हैबिचुअल हो जाता है। तो उसके लिए तो क्या हो जाता है, साइकेट्री का एक किस्म से साइकेट्री ट्रीटमेंट या साइकोथेरेपी की जरूरत पड़ती है वो ऐसे लोगों को जो हैबिचुअल मिस्टेक वाले होते हैं, है ना। तो इन चीज़ों के लिए अब जैसे हमने बोला रोड ट्रैफिक, ज़्यादातर गलतियाँ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का उसके नतीजा होता है ज़्यादा गलतियों का। हम अपने रोड रूल नहीं फॉलो कर रहे, उधर से लेफ्ट नहीं ले रहे, राइट से ओवरटेक करना है वो नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ें नहीं करने से एक्सीडेंट होंगे, हम भी मरेंगे, दूसरे को भी ले डूबेंगे, तो उससे गलतियाँ हो रही है। ऐसी झूठा बोलना, है ना, जानबूझ के गलत बोलना, जानबूझ के बहाने बनाना, है ना, और माँ बाप को झूठ बोल रहे हैं, हम पढ़ने गए थे, पढ़ने जाके बंक मार रही, इधर उधर होटलों में बैठे, गार्डन में घूम रहे, तो वो क्या है, फाल्स स्पोकन करके वो गलतियों पर गलती करे जा रहे हैं, जिससे उसका परिणाम आगे को बुरा होता है ना। ऐसी धोखाधड़ी है, चीटिंग करना है, किसी को किसी उधारी लिया या किसी का सामान ले लिया, किसी का चुपके से उठा लिया, है ना, चोरी कर लिया, फिर देख लिया, पता चला तो बुला रहे हो तो गलती से आ गया, है ना। तो वो जो ये चीटिंग वीटिंग है, ये सब ये क्या है, एक किस्म से गलती के ही रूप होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम इसके जो गलती के हमने बोला था उसके ज़्यादातर कारण क्या हो सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने तो टाइप तो बता दिया, इंटेंशनल, नॉन इंटेंशनल, हैबिचुअल जो है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाती है, धक्का मुक्की हो जाती है, और किसी के जो है कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाती है, लिखने में हो जाती है, तो वो हमने तो जैसे बता दिए कि नॉर्मल रूप है ये गलती का। और दूसरा क्या होता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, और गलती के कारण हो सकते हैं, जैसे एक तो हमने बोला तेजी से, मोर स्पीड, या कोई भी चीज़ हम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, जैसे गाड़ी हम जल्दी ले जाके बहुत तेजी से चला के कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं कम टाइम में, जबकि हमको सवेरे टाइम से उठ के अपने ऑफिस जाना है, चाहे स्कूल जाना है या कहीं जाना है, उस टाइम से न वो करके हम लेट जा रहे हैं, फिर और जल्दीबाजी में से ओवर स्पीड करके बहुत स्पीड में रहते। तो ऐसे जल्दबाजी में जो भी काम हमारे होते हैं, वो उससे क्या होती है, गलती होने के वो ज़्यादा चांसेज होते हैं हड़बड़ी में। तो एक तो ये कारण होता है गलती का। और दूसरा क्या होता है, केयरलेसनेस, लापरवाही, है ना, जो है हम लापरवाह रहते हैं, अरे हो जाएगा, कर लेंगे, कुछ नहीं होता है, कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, क्या कौन पूछता है ना। अभी गाड़ियों में हम जैसे नंबर प्लेट लगाना चाहिए, नहीं लगाते, हेलमेट नहीं पहनते, अरे कौन पूछ रहा, कहाँ पुलिस देख रही है ना। क्या होता है, जब एक्सीडेंट होता है तो सिर फूटता है, पुलिस पकड़े न पकड़े, तो वो जब पुलिस को देखते तो हेलमेट लगा लेते, बाकी टाइम हाथ पर रखते या हैंडल में टाके रहते, तो वो क्या है, एक केयरलेसनेस है। ऐसे ही घरों में भी हर किस्म की पढ़ने लिखने में केयरलेसनेस कर रही है, बोला एग्जाम में आएगा तब पढ़ लेंगे, अरे अभी क्या करना है, अभी पिक्चर देखते भी घूमते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। वो केयरलेसनेस करने से, लापरवाही से भी गलतियां होती है, वो भी एक कारण है ना। और गुस्सा, गुस्सा एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा गलती होने के चांसेस रहते हैं। आदमी जब गुस्से में होता है तो उस टाइम क्या होता है, वायलेंट भी हो जाता है, मारपीट पर भी उतर आता है, तोड़ फोड़ कर देता है, अपने को सेल्फ हार्म कर देता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा गलती होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमने कोशिश करनी चाहिए कि एंगर को, गुस्से को अवॉइड किया जाए। अगर हम दो पार्टी है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, अगर वहाँ गुस्से की बात आ गई है तो किसी एक पार्टी को कम से कम जो है ठंडा सॉफ्ट स्पोकन हो जाना चाहिए या वहां से हट जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा मारपीट हिंसा कुछ न कुछ होगा, तो गलतियां होंगी। और गलती में आदि गुस्से में तेज गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो गलती में कुछ भी मुंह से गुस्से में गालियां दे देगा, किसी को इसके सम्मान के खिलाफ बोल देगा, महिलाएं हैं उनके सामने क्या उठपटांग गालियां निकालेगा, माँ बाप को भी कुछ भी बोल देगा। तो ये जो है, ये गुस्सा भी एक कारण होता है ना, गलती होने का। और क्या है, हमने लेजी और केयरलेसनेस तो बोल ही दिया था कि जो आलसी लोग हैं, लेजी सुस्त लोग हैं, उन लोगों को होता ही है। और दूसरा क्या हो जाता है, स्टबर्न, जो जिद्दी लोग होते हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा जिद्दी लोग होते हैं, जिद हट,
भाई मैं नहीं, मैं तो यही करूँगा, मेरी इज़्ज़त चलेगी, मेरी बात चलेगी, मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही सुपर हूँ। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, हम छोटे नहीं, हम बड़े हैं, तो हम कौन-सा वो किसी से कम है। तो ये एक जो ज़िद्दीपन जो रहता है, उससे भी जो है बहुत सारी गलतियाँ सामने आती हैं, जिसका परिणाम आगे को बुरा ही होता है। इसलिए जो है इस चीज़ को भी हमने ध्यान देना है कि हम हमारे बच्चे ज़िद्दी ना हों, हम खुद ज़िद्दी ना हों, और हम अपने दोस्तों को भी उनकी ज़िद के लिए याद दिलाते रहें कि ज़्यादा ज़िद अच्छी नहीं है। तो ऐसी है क्या कॉम्पिटिशन, जब हम किसी के साथ ज़्यादा कंपटीशन करने लगते हैं, तो वहाँ पर भी गलती होने के चांसेस रहते हैं। क्या कंपटीशन, हम अभी जैसे ज़्यादा एक्सीडेंट गाड़ी के क्यों होते हैं स्कूलों में, ये ज़्यादा जो नए बच्चों के, कम उम्र के बच्चों के, एक बाइक चला रहा है, दूसरा साइड से निकाल रहा है, तीसरा उसको ओवरटेक कर रहा है, तो चौथा जोश में आकर के, और इवन जो हमारे जैसा कोई उम्र वाला ओल्ड एज वाला आदमी भी जोश में आ जाता है, बोला ये कैसे लेके आ गया, वे कैसे आ गया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो एक कॉम्पिटिटिव भावना आ जाती है, कंपटीशन के चक्कर में वो भी कहीं एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, तो वहाँ पर भी गलतियाँ हो सकती हैं। इसलिए जो है ये कंपटीशन जब भी हम करते हैं, तो सोच समझ के अपने दिमाग को बैलेंस करके कि वास्तव में हमारे लिए कितना ज़रूरी है कंपटीशन करना, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये चीज़ें देख करके हमें जो है कंपटीशन करना है, तभी वो हमारी गलतियाँ नहीं होंगी। और जो है इसके बाद जो है कॉजेज़ हमने बता दिए गलतियों के क्या हो सकते हैं, और अब रहा क्या इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो सकता है ना? सॉल्यूशन हमने जैसे जो-जो चीज़ें बताई, उन्हीं चीज़ों को हम अगर ध्यान देंगे, तो हमारी जो है गलतियाँ कम होंगी और उसमें सुधार होगा। सबसे पहले तो गलती को हमने क्या करना है, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना है, एक्सेप्टेंस। हाँ, हमने अगर हमसे गलतियाँ हो जाती है, तो हमें स्वीकार करना है ईमानदारी से, हाँ मुझसे गलती हो गई है, अब आइंदा नहीं करेंगे, आगे सुधार करेंगे। तो सामने वाला भी उसको जो है माफ़ कर देता है, और आगे के लिए भी और अच्छी आउटपुट देता है। और अगर हम एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं, जे बेमतलब की बहस करते हैं, या अपनी गलती को सही साबित करने के लिए 10 झूठ बोलते हैं, 10 सपोर्ट इधर-उधर से सपोर्ट लोगों से झूठा सपोर्ट करवाते हैं, तो उससे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है ना। तो इसलिए ईमानदारी से एक्सेप्टेंस होना चाहिए, गलती स्वीकार करनी है, ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव सोच है, और अच्छे लोग जो है, बड़े से बड़े लोग इसको बड़ी ईमानदारी से एक्सेप्ट करते हैं, हाँ सॉरी मुझसे ये हो गया। तो हमें ये कहाँ से है, ये जो चीज़ें हो रही, ये कहाँ से हो रही है, बचपन से जो हम अपने बच्चों को छोटे से सिखा रहे चल हर चीज़ को, तो उनको हमने बताना है कि बेटा अगर यहाँ पर आपसे मिस्टेक होगी तो से सॉरी बोलो, गलती होगी, है ना, आइंदा नहीं करेंगे, इससे आपसे ये गलती हुई, अब दोबारा इसको रिपीट नहीं करोगे। तो ऐसे करके उसे समझाना है ना। तो एक तो ये हमने जो है एक्सेप्टेंस होता है। दूसरा क्या होता है, गलतियों से हमने क्या करना है, सीखना है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। जो होशियार लोग होते हैं, वो तो दूसरों की ही गलती को देख करके संभल जाते हैं। वो देखते हैं कि आगे वाला तेज बाइक चला रहा था, तो वहाँ पर जो है ऐसे उसको प्रॉब्लम आ गई, या ये वहाँ पर हल्ला कर रहा था, लड़ाई झगड़ा कर रहा था, पिट के आ गया, या इसने ये गलती करी, इसको ये नतीजा मिला, या इसने जो है साल भर बंक मारा, पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं करी, फेल हुआ या कम नंबर आए। तो उसके दूसरे की गलती को देखकर ही जो सीख लेता है, वो बुद्धिमान आदमी है। उसको तो ये अपनी गलती करके सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ठीक है, ऑन एन एवरेज आदमी, सभी तो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, सबका इतना अच्छा आईक्यू नहीं है, तो उनको अपनी गलतियों से सीखना है। एक बार गलती होगी तो कोशिश करना है दोबारा रिपीट गलती ना हो, रिपीटेशन ना हो, इस गलती से सीखे, है ना, ताकि अगली बार हम गलती न करें, गलतियों से सीखना। इसीलिए हमने जो आज ये रखा था, गलती से सीखना। मिस्टेक तो होती है, उससे स्वाभाविक है ये, लेकिन उससे सीखना, तब हम एक अच्छी पॉजिटिव बात होती है। और उसके अलावा जो है हर चीज़ जो है, ज़्यादातर चीज़ें
मैं इंसान है, ह्यूमन नेचर है, गलतियां होना स्वाभाविक होता है, लेकिन उसको सीखना, उसी के लिए उसी से सीखना बहुत जरूरी है, गलतियों से सीखना है। और साथ ही साथ हमारे अपने जो माइंड है, साइकोलॉजी को, उसको पॉजिटिव रखना है ना, पॉजिटिव, अच्छी सोच, पेसिमिस्ट बनना है, अच्छी सकारात्मक सोच रखनी है ना, सकारात्मक सोच रखनी है, अच्छा सोच के करना है। भाई हमने गलती होगी तो ठीक है, उसको हमने स्वीकार किया, हम क्या सकारात्मक है, दोबारा नहीं करेंगे। अगर नकारात्मक होंगे, निगेटिव होंगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो इसलिए निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, तो पेसिमिस्ट होना चाहिए। और दूसरा जो है, हमारा दिमाग को अच्छी एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि जो भी हो रहा है माइंड का भी उसमें बहुत रोल है। कोई भी हम एक्टिविटीज कर रहे, बॉडी एक्टिविटीज कर रही, सोच रहे, देख रहे, तो हमारे जो हार्मोन जो ज्यादा उछल रहे हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, कुछ भी हो रहे हैं, उनसे भी गलतियां आ रही हैं, और कुछ एज फैक्टर भी होता है। तो हमें क्या करना है, अपनी हेल्थ के लिए बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ के लिए जो है, अच्छी डाइट वगैरह लेनी है, और बैलेंस डाइट लेनी है, और उसके साथ ही साथ हमको एक्सरसाइजेज, है ना, और मतलब व्यायाम वगैरह, मेडिटेशन वगैरह ये करना है। तभी जो है हमारा दिमाग जो है ठंडा रहेगा। और जब भी गुस्सा नहीं होना है ना, एंगर को दबाने के लिए क्या है, हमको लंबी लंबी ब्रीथिंग एक्सरसाइज, लॉन्ग ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। और अच्छी चीज़ें, अच्छे लोगों के साथ बैठना है, अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छे पिक्चर्स वगैरह अच्छे वो देखने हैं, सही अच्छे लेजर टाइम में हमने अपना अच्छी चीज़ें करनी है। इंडोर गेम है, प्लस बुक्स हैं, प्लस वार्ताएं हैं, टीवी में अच्छी वार्ताएं आती है, न्यूज़पेपर से हैं, और अपने दोस्तों के साथ अच्छी बातें करनी, अच्छे लोगों के साथ बैठना है। तो ये पॉजिटिव वो होगा, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिक ही ठीक रहेगा। और अच्छी स्टोरी सुनना है, लर्निंग करने के लिए लोगों से प्रेरणा लेना है, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होगा, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा, तो हम हमेशा गलतियां करेंगे। तो हमने क्या करना है, सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है ना। और हमने पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर कहीं भी जाते हैं तो लेट जाते हैं, गाड़ी लेट जा रहे हैं, लेट जाने की वजह से जल्दी जा रहे हैं, तो वहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस है। इसलिए पंक्चुअलिटी का बहुत बड़ा रोल है। पंक्चुअल होगा तो अपने आप टाइम से उठेंगे, टाइम से काम करेंगे, टाइम से अपनी जगह पर जाएंगे। तो पंक्चुअलिटी को हमने फॉलो करना है ना। और साथ ही साथ जो है अच्छे अपने दिन को एक अच्छा पॉजिटिव वे में लेकर के, कि भाई ठीक है, कल हमसे ये गलतियां हो गई थी, कल की गलतियां अब हम रिपीट नहीं करेंगे, और दूसरों को भी नहीं करने देंगे। आज हम बेहतर करेंगे, बेहतर चलेंगे, ये चीज़ें सोच करके हम आगे बढ़ेंगे। तो स्वाभाविक है, हम गलतियों से सीखेंगे। इसीलिए हमने जैसे बोला, गलती से कैसे सीखे, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। तो हम मिस्टेक से, गलतियों से अपने सीखने के लिए हमें कहीं दूसरों के पास नहीं जाना है, खुद ही देख के हमारे समझ में आ जाता है ये प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए अब नहीं करना है हमें ये चीज़ें, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये जो मेरा क्लास था, ये आपके इसके बारे में मैंने बताया, गलती के बारे में, तो आपके समझ में आया होगा। गलती हो सकती है, गलती कर दिया, छोटी मोटी गलतियां तो एक ह्यूमन बीइंग का एक नॉर्मल वो उसमें आता है, बिहेव में आता है। लेकिन ईमानदारी से उसे एक्सेप्ट करना, उसे ठीक करना, आगे को नहीं करना, वो एक पॉजिटिव चीज़ होती है। वही है कि लर्न फ्रॉम मिस्टेक से। तो दोस्तों, आप अपने बच्चों को जो है इन गलतियों को करने से बचाएंगे, और उनकी आदतों को बचपन से, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उधर ही से उनको सिखाएंगे, और अपनी गलती को ईमानदार से एक्सेप्ट करना, और आगे को गलती नहीं करना, ये चीज़ें बताएंगे। आप खुद भी करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी वही चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब हम हर आदमी
अपनी गलतियों का ध्यान रखेगा, अपनी गलतियों को ईमानदार से एक्सेप्ट करेगा, तो न लड़ाई झगड़ा होगा, न टेंशन होगा, न बर्बादियाँ होंगी, न कोर्ट कचहरी मुकदमा लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो इसलिए मेरा जो यूट्यूब चैनल है भगवान सिंह @भगवान सिंह बोरा करके, उसमें जो है मेरे ये मैं डालता हूँ, आप उसमें भी जा कर के इसे देख सकते हैं। देखें, सुने, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और इससे फ़ायदा आप उठाएं, और आपका दिन अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आप गलतियां न करें, अगर गलती हो गई तो ईमानदार से उसे एक्सेप्ट करें, और जो है गलतियों से सीखें, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।